बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, ये महल जिसके खंडरात की आप तस्वीर देख रहे हैं, आज से 300 साल पहले इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा महल हुआ करता था। मगर जैसे ही इस महल का मालिक मरा, उसके बाद किसी ने इस महल में आबाद होने की कोशिश नहीं की। लोगों को इस महल से शदीद नफरत थी, और ये नफरत ऐसी थी कि 300 साल गुजरने के बावजूद इस नफरत में कमी नहीं आई, बल्कि इससे नफरत का इजहार लोग पहले से भी ज्यादा शिद्दत से करने लगे। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स इस महल के करीब से गुजरता है तो आज भी इसके ऊपर थूक कर गुजरता है। हत्ता कि कुछ लोग नफरत में इस कदर इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं कि इसकी दीवारों पर बाकायदा जूते मारे जाते हैं। इंसानों की तारीख में यह पहली इमारत है जिससे नफरत की जाती है, और यह भी एक तारीखी रिकॉर्ड है कि किसी इमारत को इससे पहले इतना नफरत अंगेज नाम नहीं दिया गया। इसको इस मुल्क की गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर गद्दार महल का नाम दे रखा है। ये बात तो शायद आपके लिए इतनी बड़ी ना हो कि किसी मुल्क में कोई हुकूमत किसी तासुब की वजह से या किसी नफरत की वजह से ऐसा नाम दे सकती है, मगर आपके लिए हैरत की बात होगी कि सबसे बड़े आलमी इदारे यूनेस्को ने भी इसे गद्दार महल का नाम दे रखा है। इस इमारत को ना तो इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही इसे तोड़ा जा सकता है, और ना ही इसका नाम तब्दील किया जा सकता है। ये गद्दार महल है। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो शख्स किस कदर बदबख्त था कि जिसकी नफरत तारीख का हिस्सा बनकर रह गई है। इस दुनिया में आज तक करोड़ों अरबों इंसान गुजर चुके हैं जिनसे उनके जराइम और गुनाहों की वजह से शदीद नफरत की जाती है, मगर किसी को भी तारीख ने इतनी नफरत से याद नहीं किया कि उसके घर के नाम को भी नफरत के नाम में तब्दील कर दिया गया हो। नाजरीन, इस शख्स का जुर्म था गद्दारी। तारीख ने जिस तरह इसे याद रखा, उससे साबित होता है कि गद्दारी एक ऐसा गुनाह और जुर्म है जिसे दुनिया कभी भी माफ नहीं करती। इंतहाई मजे की बात यह है कि इस गद्दार शख्स ने जिन लोगों के लिए अपनी कौम और मुल्क से गद्दारी की, उन्हीं लोगों ने उसे तारीख का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया। उसके महल को गद्दार महल का नाम दिया। वो शख्स मीर जाफर था, और इसका यह महल मगरबी बंगाल में वाक़े मुर्शिदाबाद के मकाम पर है। मीर जाफर, जिसका पूरा नाम जाफर अली खान था, नवाब सिराजुद्दौला की फौज में एक सरदार था। बाद में तरक्की करते हुए सिपा सलार के ओहदे तक पहुंच गया। यह निहायत बदफितरत आदमी था। उसकी निगाहें तख्त बंगाल पर थीं। यह चाहता था कि नौजवान नवाब को हटाकर खुद नवाब बन जाए। इसलिए उसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके उनकी शिकस्त और अंग्रेजों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अमलन कब्जा हो गया। उन्होंने मीर जाफर को 1757 में बराए नाम बंगाल का नवाब मुकर्रर कर दिया। ये एक कठपुतली हुक्मरान था। असल इख्तियारात लॉर्ड क्लाइव के हाथ में थे, इसलिए अंग्रेजों को लूट मार की आज़ादी थी। उन्होंने बंगाली अवाम को जी भर के लूटा। उनके कालीन के कारोबार तबाह हो गए। अंग्रेज ने उसे माजूल करके पेंशन मुकर्रर कर दी और उसके दामाद मीर कासिम अली खान को नवाब बनाया। यह अंग्रेजों का मुखालिफ था। उसने अंग्रेजों से जंग की तो उन्होंने दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया। इसी वजह से बंगाल से इस्लामी हुकूमत खत्म हुई। मीर जाफर की वफात 5 फरवरी 1765 में हुई, मगर आज तक तारीख इस गद्दार को नहीं भूली। आज भी लोग इसके महल पर थूकते हैं। नाज़रीन, गद्दार गद्दारी कर जाते हैं मगर तारीख उन्हें मुआफ नहीं करती। इनको इबरत का निशान बना दिया जाता है। नाज़रीन, ऐसा ही एक किरदार ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया है, जो इस वक्त काफी शोहरत हासिल कर चुका है। अर्तुगरुल गाजी देखने वाला हर आदमी करदोगलो को जानता है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि करदोगलो कौन था? तारीख इसके बारे में क्या कहती है? क्या ये अर्तुगरुल का भाई था? इन तमाम सवालों के जवाब हमारी अगली वीडियो में आपको तफसील से बताए जाएंगे, जिस पर तहकीक तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है।
اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل info@adil کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو آتے ہی آپ کو آسانی سے مل جائے۔ میر جعفر کے بارے میں علامہ محمد اقبال کے ان خوبصورت الفاظ اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ جعفر از بنگال و صدق از دکن، ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن۔